व्यक्तियों पर विजिलेंस की चिट्ठी है। देखिए, आरसीए को एक चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी आई है विजिलेंस की तरफ से। विजिलेंस को इन्होंने लिखा था कि जो पोस्ट कोड इनके पास 7 पोस्ट कोड हैं जो कैबिनेट से आने हैं। हालांकि अभी सेक्रेटरी पर्सनल से इनको चिट्ठी का इंतजार है। इसमें ड्राइंग मास्टर हैं, इसमें सेक्रेटरी क्लर्क हैं, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। और विजिलेंस से इनको चिट्ठी आ गई है। उस चिट्ठी में कोई 11 पोस्ट ऐसे पद ऐसे बताए हैं जिनको रोकने को कहा गया है कि उनका रिजल्ट उनको होल्ड कर दिया जाए, बाकी आप रिजल्ट घोषित कर दें। स्टेनोटाइपिस्ट में सिर्फ एक है, उमा आजाद का बेटा नितिन आजाद, और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए नहीं, मार्केट सुपरवाइजर के लिए एक है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अभी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 11 और 12 तारीख को डिसाइड कर ही दिया है। वो भी हमने आपको आज जानकारी इसमें दे रहे हैं। और इन एंटीसिपेशन ये काम चल रहा है, क्योंकि अभी विजिलेंस से जब चिट्ठी आएगी, विजिलेंस की चिट्ठी के आने के बाद इनको वैसे विजिलेंस को लिखना था, जो चिट्ठी आएगी बेसिकली सेक्रेटरी पर्सनल से, क्योंकि कैबिनेट से ये डिसीजन हुआ है। तो पर्सनल से जब चिट्ठी आएगी उसके बाद इन्होंने लिखना था विजिलेंस को। इन्होंने इन एंटीसिपेशन पहले लिख दिया और इसीलिए आज इनको ये रिप्लाई विजिलेंस की तरफ से मिल गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इतने पोस्टें, 11 के आसपास पोस्टें आप होल्ड कर दें, बाकी आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। इसी कारण इन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी निकाल दिया है। जो बाकी बचे हुए हैं वो धीरे धीरे वो शेड्यूल भी अब आने वाला है। हमारे यहाँ आईएएस हैं रोहन चंद ठाकुर, 2009 बैच के हैं, एमडी थे एचआरटीसी में। इनकी भारत सरकार में डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। बहुत अच्छी पोस्ट इनको भारत सरकार ने दी है और आज सरकार ने इनको यहाँ से रिलीव कर दिया। अब ये जा रहे हैं भारत सरकार में डेपुटेशन पर और लगभग जो 5 साल का पीरियड अब वहाँ लगाएंगे ये। और एचआरटीसी के लिए अब एक नए एमडी की तलाश राज्य सरकार को है। ये सूचना के लिए हमने आपको ये सूचना शेयर की। अब बात करते हैं आउटसोर्स भर्ती फिर से कोर्ट में क्यों गई है। देखिए, आउटसोर्स भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट तो पहले ये थी कि हिमाचल हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस केस के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सरकार की तरफ से पेश हुए और जब सरकार की तरफ से पेश हुए तो वहां पर ऐसा माना गया कि जो चीफ जस्टिस के जो डिवीज़न बेंच के ऑर्डर थे यहाँ के हिमाचल हाई कोर्ट के, उसको ले लिया गया, उसको यहाँ उसको जो हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको ये माना गया कि स्टे हो गया है। उसके बाद हिमाचल में एक शुरुआत हो गई कि भर्तियां करते हैं, भर्तियां जल्दी करने का एक प्रोग्राम चल पड़ा। लेकिन एक यहाँ जो आउटसोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण, उन्होंने आज इसको पिटीशन करके, आज ये पिटीशन लगी थी जस्टिस संदीप शर्मा के कोर्ट में शिमला में, और यहाँ से ऑर्डर हो गए हैं अब इस मामले में, और ये ऑर्डर हुए हैं, इसमें नोटिस हो गया है। देखिए, ये बालकृष्ण वर्सेस प्रबोध सक्सेना, चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टली इसमें पार्टी बनाया गया है आउटसोर्स की भर्ती में, और ये लगा आज जज संदीप शर्मा के कोर्ट में, जिसमें notice Mr. Vishal Pawan, additional advocate general, appears and accept service of notice on behalf of respondent number 1. He prays for and is granted 3 weeks time to reply. सरकार की तरफ से इसमें 3 हफ्ते का रिप्लाई होगा। दस्ती नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो एमडी एनएचएम हैं, जो ये भर्तियां कर रहे हैं नर्सिस और बाकी एचपीएससीडीज के थ्रू, इसको नोटिस हुआ है, नोटिस इशू किया है और 11 मार्च को इनको रिप्लाई करना है। टेकिंग स्टेप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। ये अभी तक इस केस में अपडेट हमारे सामने है। तो आप ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं जो पिटिशनर है कि हमारा ये कंटेम्प्ट नोटिस है। हालांकि अभी तक सिर्फ नोटिस हुआ है, रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आने के बाद पता चलेगा कि क्या है, ये कंटेम्प्ट पिटिशन ही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था इस मामले में, उससे ये डिफरेंट कैसे है, ये भी जवाब आने के बाद पता लगेगा कि आगे इस मैटर में क्या होना है।
इसके बाद अगला जो मामला है आउटसोर्स भर्ती के बाद वो है कमीशन पर भर्ती की ब्रेकिंग, जो हमने आज आपको देनी है। देखिए, आज डायरेक्टरी एलिमेंट्री एजुकेशन ने आरसीए को चिट्ठी लिख दी कमीशन की भर्तियां करने को लेकर। आज ये जो टोटल हैं ये पोस्टें हैं 2896 और इसमें टीजीटी की हैं 937, जेबीटी की हैं 467, जेबीटी की 467, शास्त्री की ये जेबीटी की अलग है और एक जेबीटी की 1299 अलग है, शास्त्री की 193 अलग है। लेकिन अभी जो चिट्ठी गई है वो चिट्ठी गई है सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की। आज चिट्ठी गई आरसीए को भर्ती करने को लेकर और ये चिट्ठी गई है 937 पोस्टों को लेकर। तो शुरुआत हो गई कमीशन भर्तियों की ऑफिशियली, जिसको लेकर ये कैबिनेट ने पिछले साल अप्रूव कर रखी हैं पोस्टें, अभी तक भर्ती के लिए नहीं गई थी। आज चिट्ठी चलेगी पहले टीजीटी को लेकर। लेकिन आरसीए में प्रोसेस अभी ये है कि ये एग्जाम सीबीटी होना है, सीबीटी का काम सीडेक को दिया है, सीडेक के साथ अभी एमओयू हुआ नहीं है, लेकिन एमओयू ड्राफ्ट करने को लेकर 2 बैठकें हो गई हैं। आज उनका रिप्लाई आरसीए को आया है, जो राज्य सरकार आरसीए की तरफ से एमओयू बनाया गया था उस ड्राफ्ट को भेजा गया है, फिर उनका रिप्लाई आ गया है। रिप्लाई आने के बाद उनका जो लीगल सेल है सीडेक का वो उसको वेट करेगा, फिर वो राज्य सरकार को आएगा, फिर आरसीए अगर उस पर एग्री है तो एमओयू हो जाएगा, नहीं तो आरसीए अपने और ऑब्जेक्शन उसमें देना चाहे तो दे सकता है। तो इस प्रक्रिया को मार्च का महीना लगने वाला है। जहां तक उनका जो ओटीआर एक प्लेटफॉर्म बनना है उसको वो एचपीएससी डीसी बना रहा है, उसमें भी अभी महीना भर और लगने वाला है। उसके बाद ही ये भर्तियां शुरू हो पाएंगी। टोटल भर्तियां हैं 2896, तो वो फिगर भी मैंने आपको दे दिया। अब अगली बात करेंगे और ये बात है कुंभ से लौटकर सीएम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो कैबिनेट होगी वो आने वाली है जल्दी और उसको लेकर जैसे ही सीएम वापस आएंगे फाइल साइन होकर नोटिस होगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने आज प्रयागराज कुंभ में स्नान किया है परिवार के साथ। ये मालदीव गए थे, थोड़ा सा ब्रेक जो छुट्टियों का होता है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे फिर शुरुआत हो जाएगी बजट सत्र की, और बजट सत्र की शुरुआत के साथ बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी जो काम उस तरह का चलना है। और यहाँ से आने के बाद शिमला जैसे ही कल आते हैं उसके बाद इनको जाना है शिवरात्रि में, जो मेन जलेब निकलती है माधोराव की मंडी में शिवरात्रि की, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो क्लोजिंग है उसमें राज्यपाल शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो फिर यहाँ शिमला आने के बाद जो चीज़ें चलेंगी वो बजट सत्र को लेकर प्रक्रिया आगे चलेगी। 10 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले राज्य सरकार ने अब पहले 28 फरवरी को कैबिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सीएम का शेड्यूल चेंज होने के बाद और बीच में शिवरात्रि आने के कारण अब 3 मार्च को कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच ये डिस्कशन चल रहा है और जो व्हाट्सएप मैसेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हुए हैं उसमें भी 3 मार्च को ही कैबिनेट होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका नोटिस सीएम के आने के बाद ही होगा बाकी कैबिनेट मंत्रियों को भी कि कैबिनेट की बैठक कब होगी। लेकिन आप ये मानिए कि मार्च के पहले हफ्ते में है, मोस्ट लाइकली 3 मार्च का नोटिस अभी हो सकता है। लेकिन इस कैबिनेट में बहुत सारी चीजों को लेकर